Hello everyone, my name is Pooja. I'm science teacher. Welcome back to my YouTube channel Gar Coaching Classes. आज हम करेंगे 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था अबाउट केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, बैलेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, सम स्टेट्स एंड चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। सो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? Chemical reactions are 4 types. One is combination reaction, second is decomposition reaction, third displacement, and fourth double displacement reaction. Combination reaction, the reaction in which two or more reactant combine to form a single product. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट 2 हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, प्रोडक्ट सिंगल। जब रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट सिंगल फॉर्म करेंगे तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्म होना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मॉलिक्यूल्स के ऐड होने के बाद हमारा वाटर बनता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O बनाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे तो हमारा आएगा CaOH2, मीन्स दैट कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं। Next, exothermic reaction, reaction in which heat is released along with formation of products. ऐसी रिएक्शन में क्या होता है, जब हम कोई रिएक्शन करवाएं तो उसमें से हीट रिलीज हो जाए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होते टाइम। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज्ड हो जाए अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनते टाइम उस रिएक्शन से हीट आउट हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 प्लस O2, जब हम CH4 में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा CO2, उसमें से वाटर एंड हीट रिलीज हो जाएंगे, इस रिएक्शन से हीट आउट हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सबस्टांसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड, कोई सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होती है, मीन्स दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने लिया था CO2, जिससे मतलब CO2 हमारा आया था प्रोडक्ट। CO2 को हम इसमें बनाएंगे, जैसे CO2 हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल CO2, जब हम CO2 कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास उस CO2 में से कार्बन एंड ऑक्सीजन डिवाइड हो जाएंगे, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों को ऐड कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। डीकम्पोजिशन में हमने CO2
कंपाउंड को ब्रेक कर कर उसमें से कार्बन एंड ऑक्सीजन को डिवाइड कर दिया। तो किसी भी कंपाउंड को डिवाइड करना, ब्रेक होने के बाद जब कंपाउंड डिवाइड हो जाए अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, तो उसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम हीट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी रिएक्शन जिसे करवाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम कार्बोनेट CaO+CO2। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड को डीकम्पोज करेंगे तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड बनकर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Electrolytic decomposition reaction, it is carried out by passing electricity, called electrolytic decomposition reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसे करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी कैरी करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल 2H2O, जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वाटर 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होएगा, क्योंकि वाटर जो है वो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स के ऐड होने के बाद बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो उसमें से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिवाइड हो जाएंगे। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज कैरिड आउट बाय सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसको करवाने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़े। जब हम सिल्वर क्लोराइड को डीकम्पोज करेंगे, जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, सो जो सिल्वर है एंड क्लोराइड, उस सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर एंड क्लोराइड डिवाइड हो जाएंगे, वो बन जाएंगे सिल्वर एंड क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाएगा तब सिल्वर एंड क्लोरीन डिवाइड हो जाएंगे। सेम एज सिल्वर ब्रोमाइड, जब सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाएगा तो सिल्वर एंड ब्रोमीन डिवाइड हो जाएंगे। सिल्वर ब्रोमाइड का डीकम्पोज होने के बाद, ब्रेक होने के बाद बन जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन। इट इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शन का यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइट क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। हम एक द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन आल्सो अकर with sunlight. If we place about 2 grams of silver chloride in a china dish under sunlight for some time, we observe that silver chloride is white in color. Its color will turn gray in sunlight. This is because of decomposition of silver chloride to silver and chlorine by light. Meaning that हम एक चाइना डिश में वाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड लेंगे। चाइना डिश में वाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल्स लिए, उसको हमने रखा सनलाइट की प्रेजेंस में बिफोर एक्सपोजर टू सनलाइट। कुछ टाइम हमने उसे रखा सनलाइट की प्रेजेंस में।
तो क्या हुआ, हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, वी विल ऑब्जर्व्ड, हमें ऑब्जर्व हुआ सिल्वर क्लोराइड इज वाइट इन कलर, इट्स कलर विल टर्न ग्रे इन सनलाइट। जब हम इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे सिल्वर क्लोराइड को, तो उसका कलर वाइट कलर से चेंज होकर ग्रे कलर का हो जाएगा। सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट से चेंज होकर ग्रे कलर हो जाएगा। दिस इज बिकॉज डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिकॉज दैट इसका डीकम्पोजिशन होने के बाद सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर एंड क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोज होने के बाद सिल्वर क्लोराइड चेंज हो गया सिल्वर एंड क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड डिवाइड हो गया टू मॉलिक्यूल्स में, जिससे मिलकर वो बना था सिल्वर एंड क्लोरीन। सिल्वर एंड क्लोरीन से मिलकर सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ था और डीकम्पोज होने के बाद सिल्वर एंड क्लोरीन डिवाइड हो जाते हैं बाय लाइट। लाइट की वजह से वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट, जब हम कुछ टाइम के लिए और इस सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, देन वी विल ऑब्जर्व सिल्वर क्लोराइड then form divide सिल्वर एंड क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड एक सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सिल्वर क्लोराइड चेंज हो जाएगा ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। Uses of decomposition reactions, manufacture of cement और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और सीमेंट की मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड। मेटल्स, जब हम मेटल्स को निकालते हैं तब उसके साथ बहुत सारी डस्ट आ जाती है, तो उस डस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसमें से मेटल को निकालने के लिए भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। द रिलीफ फ्रॉम एसिड इंडाइजेशन, थर्माइट वेल्डिंग। NaCl Na+Cl, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के ही सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के सॉल्यूशन में से उसी को ही डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, take about 10 milliliter of dilute copper sulfate solution in a test tube। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। टाई एन आयरन नेल, हम एक आयरन नेल लेंगे और लेंगे एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम एक सल्यूशन लेंगे, उस सल्यूशन का नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सल्यूशन का कलर ब्लू होता है। जब हम उस ब्लू सल्यूशन में एक शाइनी कलर की आयरन नेल को डिप करेंगे एक थ्रेड से बाइंड कर कर,
तो वो आयरन नेल शाइनी से ब्राउनिश कलर की हो जाएगी, बिकॉज उस आयरन नेल पर सल्फेट की लेयर आ जाएगी, क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो आयरन नेल पर सल्फेट की लेयर आ जाएगी। आयरन नेल पर सल्फेट की लेयर आ जाने से शाइनी नेल ब्राउनिश कलर की हो जाएगी एंड कॉपर उस सॉल्यूशन में बच जाएगा। उस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू था, वो चेंज होकर डर्टी ग्रीन कलर का हो जाएगा। आयरन मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर से, सो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन कॉपर को ही डिस्प्लेस कर देता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन में से ही डिस्प्लेस कर देते हैं। In this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. When iron nail dipped in copper sulfate solution, then the iron nail becomes brownish in color by deposition of copper, and blue color of copper sulfate changes dirty green color due to formation of आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बन जाता है कॉपर सल्फेट से। रिएक्शन क्या हो जाती है? डिस्प्लेस। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। जो कॉपर के साथ सल्फेट था वो आयरन के साथ आ जाएगा, प्लस कॉपर अपने सॉल्यूशन में से ही डिस्प्लेस हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही एक और एग्जाम्पल। टेक सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ बीकर। एक बीकर में हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज क्लियर एंड कलरलेस। जो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है वो कलरलेस है। प्लेस अ कॉपर वायर इन दिस सोल्यूशन। जब हम उस सोल्यूशन में एक कॉपर वायर को डिप करेंगे, कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद वो बीकर अनडिस्टर्ब हो जाएगा। इट विल बी ऑब्जर्व्ड दैट द सोल्यूशन बिकम ब्लू। वो सोल्यूशन कलरलेस से चेंज होकर ब्लू कलर का हो जाएगा एंड कॉपर पर एक शाइनी कलर की कोटिंग आ जाएगी। दिस सजेस्ट that when copper wire is added to the solution, copper nitrate is formed and therefore the solution become blue. इस रिएक्शन में से कॉपर एंड सिल्वर, जो सिल्वर है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है। हमने लिया था कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर क्या करेगा? कॉपर को उस कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और नाइट्रेट की लेयर उस सिल्वर पर आ जाएगी। जो सिल्वर कलरलेस था, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सिल्वर से मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर उस नाइट्रेट की लेयर को अपने तरफ ले लेगा और सिल्वर रह जाएगा। When a copper wire is placed in silver nitrate solution, it turns blue.
Next, double displacement reaction. A reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds. इस रिएक्शन में न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास न्यू कंपाउंड्स बनकर आते हैं। उन न्यू कंपाउंड्स में चेंजेस होंगे आयंस के। उन कंपाउंड्स में आपस में आयंस चेंज हो जाएंगे। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस चेंज होते हैं उसे कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, टेक अबाउट 3 milliliter of sodium sulfate solution and barium chloride solution in 2 test tubes. 2 टेस्ट ट्यूब्स में हमने लिया बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बेरियम सल्फेट आ जाएगा एंड सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन क्या करेगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। बेरियम के साथ सल्फेट लग जाएगा एंड सोडियम के साथ क्लोराइड लग जाएगा। ये रिएक्शन आयंस को चेंज कर लेगी। बेरियम एंड सोडियम अपने अपने आयंस को चेंज कर लेंगे। जैसे कि बेरियम सल्फेट ले लेगा एंड सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को करवाते टाइम कुछ वाइट कलर के क्रिस्टल्स इस सॉल्यूशन में रह जाते हैं। जो वाइट कलर के ये क्रिस्टल्स होते हैं इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये प्रेसिपिटेट्स होते हैं। दीज रिएक्शन विच प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट्स। ये रिएक्शन प्रोड्यूस करती है प्रेसिपिटेट्स। जो ये प्रेसिपिटेट्स होती हैं ये कोई भी रिएक्शन करवाते टाइम अगर किसी सॉल्यूशन में कुछ क्रिस्टल्स मिक्स ना हो, वो सॉलिड क्रिस्टल्स उस सॉल्यूशन में रह जाएं, तो उन क्रिस्टल्स को हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। इस रिएक्शन में वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स रह जाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में भी प्रेसिपिटेट्स बच जाए उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड एक्सेट्रा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। बाय बाय।